दोस्तों, इस समय अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो फ्रांस भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देश है और आगे चलकर फ्रांस की इंपॉर्टेंस हमारे लिए और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि आगे चलकर भारत और फ्रांस तीन बड़े कदम चलने वाले हैं, जिसमें से पहला कदम तो भारत और फ्रांस की तरफ से कुछ ऐसा चला जाएगा कि जल्द ही फ्रांस अपना एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको चार्ल्स डी गॉल के नाम से जाना जाता है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर 42,500 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ में आता है और अब जल्द ही फ्रांस अपने इस न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत के अंदर भेजने वाला है, जहां पर भारत के दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत मिलकर इस फ्रांस के न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में एक युद्ध अभ्यास को करेंगे, जहां पर हमारी नौसेना को यह अनुभव मिलेगा कि आगे चलकर जब चाइना अपने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाकर तैयार कर लेगा तो उस समय हम चाइना के उन न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को काउंटर कैसे करेंगे। इससे हमको स्ट्रेटेजी बनाने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। और अब अमेरिका के बाद फ्रांस दूसरा ऐसा देश बन गया है जो अपने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत के अंदर डॉक करने वाला है। इस समय देखा जाए तो चाइना तेजी से अपने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने की कोशिश में लगा हुआ है और अगर फ्यूचर में हमको चाइना के इन न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को काउंटर करना है तो हमको इसी तरीके से न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ ही युद्ध अभ्यास को करना होगा। दूसरा कदम भारत और फ्रांस की तरफ से कुछ ऐसा चला जाएगा जिसकी वजह से हमारी पनडुब्बियां पूरी तरीके से इनविजिबल हो जाएंगी। दरअसल हाल ही में ही फ्रांस की तरफ से अपने पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम को भारत को ऑफर किया गया है। इस समय जो ये फ्रांस का पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम है, ये टेक्निकली काफी ज्यादा एडवांस है। फ्रांस अपने इस पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल अपनी बाराकुड़ा क्लास की पनडुब्बियों के अंदर भी करता है और अब फ्रांस ये चाहता है कि भारत भी अपनी फ्यूचर सबमरीन के अंदर हमारे इसी पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करे। किसी भी पनडुब्बी में पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम लगने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि पनडुब्बी काफी ज्यादा कम आवाज करती है और वाइब्रेशन भी कम करती है, जिस कारण पनडुब्बियों को सोनार की मदद से भी पकड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस समय उम्मीद इस बात की भी की जा रही है कि 2025 के मिड तक भारत और फ्रांस के बीच 110 किलो न्यूटन के इंजन को लेकर भी डील को साइन किया जा सकता है। साथ में 2025 में ही हमको ये भी डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि भारत और फ्रांस के बीच हमारी नौसेना के लिए लेने वाले रफाल फाइटर जेट की डील को भी साइन कर लिया जाए। तीसरे कदम के दौरान भारत और फ्रांस फूड सेफ्टी को लेकर एक बड़ा कदम चलने वाले हैं। ये कदम इसलिए भी चला जा रहा है क्योंकि युद्ध के कारण हमको फिलहाल ये देखने को मिल रहा है कि जब से रशिया और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, जभी से ही पूरी दुनिया में अनाज के जो प्राइस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आगे चलकर भविष्य में अगर किसी और देश का किसी और देश के साथ युद्ध होता है तो उस कंडीशन में अनाज की कीमतें और ज्यादा ना बढ़े। इसीलिए ही भारत और फ्रांस मिलकर आगे चलकर ग्लोबली फूड सप्लाई का एक अहम हिस्सा होने वाले हैं, जहां पर भारत और फ्रांस मिलकर अनाज के प्रोडक्शन को और भी ज्यादा तेज करेंगे ताकि युद्ध के कारण किसी भी देश में फूड की इनसिक्योरिटी ना हो। और इन तीनों ही कदम को देखने के बाद ये बात तो पूरी तरीके से साफ है कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की दोस्ती काफी ज्यादा मजबूत होने वाली